हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम टू दिस चैनल। आज हम आपकी एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें देखिएगा, आपको लैंग्वेज लिख के दी है। क्वेश्चन है, बाईचुंग्स फादर इज 26 years younger than the बाईचुंग्स grandfather and 29 years older than the बाईचुंग. The sum of ages of all the three is 135 years. Then what is the age of each? तो इसको देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट कहां से करें, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। आपको ये पता है कि ये जो चैप्टर आपका चल रहा है वो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो एक वेरिएबल आपको लेट करना है। अब लेट किसको करें, इसके अंदर तीन है। एक तो बाईचुंग खुद है, एक उसका फादर है और एक उसका ग्रैंडफादर है। इन तीनों की एज आपसे पूछी है और आपको इंफॉर्मेशन क्या दी है उसको समझ लें। बाईचुंग के पिता की जो उम्र है वो 26 साल छोटी है। किससे? उसके दादाजी से। बाईचुंग के पिता की जो एज है वो अपने दादाजी से 26 साल कम है और उनकी खुद की जो एज है वो बाईचुंग से 29 साल ज्यादा है। ओके स्टूडेंट, तो आपको तीनों की एज पूछी है। तो देखिएगा किसके रेस्पेक्ट में बात की गई है। बाईचुंग के रेस्पेक्ट में बात की गई है कि बाईचुंग का जो फादर है वो उससे 29 साल बड़ा है और उसके दादाजी हैं वो उसके पिताजी से 26 साल बड़े हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेट क्या करना पड़ेगा, हमें लेट करनी पड़ेगी एज किसकी, बाईचुंग की, यानी खुद की। लेट प्रेजेंट एज, यदि बाईचुंग के रेस्पेक्ट में बात की गई है उसके कंपेयर में उन दोनों की एज बताई गई है। तो लेट एक्स किसको करेंगे हम, उसकी बाईचुंग की खुद की ही करेंगे। फिर उसके रेस्पेक्ट में हम दूसरों की यानी उन दोनों की, पिता की और दादाजी की एज को आसानी से ले सकेंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग एज एक्स ईयर्स। बाईचुंग की एज को कितना लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। अब सबसे पहले उसके फादर की एज आ जाएगी। फादर की कैसे आ जाएगी, क्योंकि बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं। ओल्डर का मतलब बड़े हैं। तो पिता की एज है यानी बाईचुंग के फादर की एज 29 साल ज्यादा है किससे, बाईचुंग से। तो आप लिख सकते हैं देन एज ऑफ हिज फादर कितनी बन जाएगी, बाईचुंग की एक्स है तो एक्स से 29 साल बड़े हैं उसके पिता, तो उसके पिता की एज हो जाएगी एक्स प्लस 29 ईयर्स। और लास्ट में जो तीसरा मेंबर है इस फैमिली में, एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी की एज कितनी हो जाएगी। उसके दादाजी की एज के बारे में क्या बताया है कि बाईचुंग के पिताजी हैं वो दादाजी से 26 साल छोटे हैं। तो इसका मतलब दादाजी की एज है वो 26 साल उसके पिता से और ज्यादा। तो उसके पिता की एज कितनी थी, x प्लस 29 थी और इससे 26 साल और बड़े हैं उसके दादाजी। तो इसका मतलब उनकी एज हो गई कितनी, x प्लस 29 प्लस 26 ईयर्स। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कितनी, x प्लस में 55 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो बाईचुंग की एज को लेट कर लिया, x साल है, पिताजी की हो गई उससे 29 साल बड़ी और दादाजी की हो गई उससे 55 साल बड़ी। क्योंकि पिताजी से 26 साल बड़े हैं इसका मतलब उससे खुद से 55 साल बड़े हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमें और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसमें एक इंफॉर्मेशन और है, द सम ऑफ एजेज ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। यदि तीनों की एज का सम करेंगे तो टोटल कितना बनेगा, 135। तो आप क्या लिख सकते हैं, नाउ सम ऑफ एजेज ऑफ ऑल थ्री इज इक्वल टू 135 ईयर्स। तीनों की एज का यदि सम करेंगे तो 135 साल बनना चाहिए। तो हम तीनों की सालों को जोड़ेंगे, तीनों की एज को जोड़ेंगे तो x प्लस में उसके पिताजी की हो गई x प्लस 29
और उसके दादाजी की हो गई x प्लस में 55। तीनों की एज को यदि जोड़ देंगे तो टोटल सम बनना चाहिए आपका 135। देखिएगा लाइक टर्म को जोड़ लेते हैं, एक एक्स और है और एक एक्स और है, यानी टोटल कितने एक्स हो गए, 3x हो गए। प्लस में 29 में 55 मिला दो आप, तो ये बन जाएंगे आपके 84 इक्वल में 135। यहां से 84 नंबर को 135 की तरफ ट्रांसफर कर दोगे तो 135 में से 84 माइनस हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू इधर बचेगी 51। और 51 से आप यदि x की वैल्यू निकालेंगे तो 51 के डिवाइड में जाएगा 3 और वैल्यू आएगी 17। तो देखिएगा x की वैल्यू 17 आ गई, x की वैल्यू 17 आई, इसका क्या मतलब है, बाईचुंग की खुद की एज आ गई 17 साल। उसके पिता की निकालोगे तो 17 में 29 साल और जोड़ दोगे, और उसके दादाजी की निकालोगे तो 17 में 55 साल और जोड़ दोगे। तो फाइनली आपको आंसर कैसे कंक्लूड करना है वो देखिएगा। हम लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग is 17 years, present age of his father is, उसके पिताजी उससे 29 साल बड़े हैं, तो इसमें 29 साल जोड़ दोगे तो 17 प्लस 29 यानी इसमें 29 ऐड कर दोगे 46 बन जाएगा, 46 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड लास्ट वन किसकी एज बतानी है, उसके दादाजी की, प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर। तो उसके दादाजी उससे खुद से 55 साल बड़े हैं, तो 17 में यदि आप 55 मिलाओगे तो ये आपकी 72 ईयर्स बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे आपको सॉल्यूशन निकालना है और लास्ट में तीनों की एज को आपको इस तरीके से बताना है, डिस्क्राइब करना है। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। years from now, Ravi's age will be 4 times of present age. What is present age of Ravi? ये आपका क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें नंबर वगैरह कुछ नहीं दिया, केवल एक 15 बताया बस। और आपसे एक बात ये बोली है, इसका हिंदी में मीनिंग देखो, 15 years from now, यानी अब से 15 साल बाद में। 15 years from now Ravi's age will be 4 times of the present age. उसकी जो अभी एज है और उससे यदि 15 साल बाद में एज होगी, वो अभी वाली एज का 4 गुना है। अभी वो जितना बड़ा है, रवि अभी जितना बड़ा है, उससे 15 साल बाद में वो कितना बड़ा हो जाएगा, अभी जो एज है उसका 4 गुना ज्यादा एज हो जाएगी उसकी। तो आपको प्रेजेंट एज नहीं पता है, तो आपको यही पूछा है प्रेजेंट एज कितनी है, तो इसी को लेट कर लेंगे हम। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज x ईयर्स। हम लेट कर लेते हैं कि रवि की प्रेजेंट एज है वो x साल है। 15 साल बाद में उसकी एज कितनी होगी, ऐसे लिखा हुआ विल बी। विल बी मतलब फ्यूचर टेंस है, तो 15 साल बाद की बात कर रहा है, तो आप यहां से निकाल सकते हो। देयरफॉर
एज आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद में उसकी एज कितनी हो जाएगी? यदि अभी कोई 10 साल का है तो 15 साल बाद में उसकी एज कितनी हो जाएगी? 25। तो प्रेजेंट में जो वैल्यू है उसमें कितने साल बाद में पूछा, वो ऐड करने से आपको वैल्यू मिल जाती है कि 15 साल बाद में उसकी एज कितनी होगी। तो अभी यदि रवि x साल का है तो 15 साल बाद में उसकी एज में 15 की बढ़ोतरी और हो जाएगी। 15 साल में वो कितना बड़ा हो जाएगा? x प्लस में 15। अब इसका सेंटेंस बनाएंगे यानी इक्वेशन बनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा कैसे बनाना है। मैंने आपको एक बात पहले बता दी थी कि आपको यदि सेंटेंस दिया हुआ तो उसमें टेंस की हेल्पिंग वर्ब सर्च कर लो। हेल्पिंग वर्ब होती है वो इक्वल टू का निशान बताती है, तो ये विल बी है वो इक्वल टू का निशान बताएगी। तो विल बी के लिए आप लिख देंगे इक्वल टू। ओके, अब इक्वल टू से पहले आपका ये सेंटेंस है तो ये लिखेंगे 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज। रवि की एज कब? 15 साल बाद की। तो 15 साल बाद की एज कितनी है? x प्लस 15। तो इक्वल टू के निशान से पहले आ जाएगा 15 साल बाद की एज। विल बी का मतलब विल बी इक्वल टू, और उससे पहले वाले सेंटेंस की बात पहले लिख दी, उसके बाद में क्या लिखा हुआ वो बाद में लिखेंगे। 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, टाइम्स का मतलब आप जानते होंगे मल्टीप्लाई होता है। तो विल बी इक्वल टू के बाद में क्या लिखना? 4 मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स किसका करना है? प्रेजेंट एज का। प्रेजेंट एज कितनी है? x। तो 4 इंटू एक्स। यहां से आप देखोगे x प्लस में 15 बराबर आएगा आपका 4x। 4 मल्टीप्लाई x 4x। लाइक टर्म को एक साइड में ले जाओगे तो x आपका उस साइड में चला जाएगा, तो 15 इधर बचेगा और 4x में से x को कम कर देना। ये वैल्यू 15 है, 4x में से एक x को कम कर दोगे तो कितना बनेगा? 3x बन जाएगा। यदि आप यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 15 के डिवाइड में आ जाएगा 3, क्योंकि इस साइड में जो मल्टीप्लाई में है वो ट्रांसफर होने से किस में आ जाएगी? डिवाइड में। अब देखिएगा यहां से x की वैल्यू आपकी आएगी कितनी? 5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। x की वैल्यू 5 आई, इसका मतलब प्रेजेंट एज आ गई रवि की। प्रेजेंट एज ऑफ द रवि इज 5 ईयर्स। तो लास्ट में आपको लाइन लिखनी है therefore the present age of Ravi is 5 years। जो रवि है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है? 5 ईयर्स, यानी अभी वो 5 साल का है। यदि आप इसको क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी यदि वो 5 साल का है, सोचो प्रेजेंट में वो 5 साल का है, 15 साल बाद में कितना हो जाएगा? 15 साल बाद में उसकी एज हो जाएगी 20 साल। तो जो अभी उसकी एज है उसका 4 गुना है कि नहीं है? 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब 15 साल बाद में जो उसकी एज है वो प्रेजेंट एज की 4 गुना हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन राइट है। इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको लिख के दिया है a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2.3
the product, you will get -7/12. Then what is the number? आपसे एक रेशनल नंबर के बारे में पूछा है, एक रेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए। व्हाट इज द नंबर मतलब क्या है? आपसे वो रेशनल नंबर पूछा है। वो रेशनल नंबर है कैसा? ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, यदि आप उस रेशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो और जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट में आप 2/3 ऐड कर देते हो तो आपको -7/12 मिलता है। तो वो नंबर कौन सा ये आपसे पूछा है। तो आपसे जो नंबर पूछा उसको लेट कर लें। लेट द रेशनल नंबर इज x। हमने लेट कर लिया, वो रेशनल नंबर क्या है? x है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे वो देखो। यदि आप नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से, यानी नंबर को मल्टीप्लाई किया 5/2 से, तो हमें क्या मिला? एक प्रोडक्ट मिल गया। ओके, यदि इस प्रोडक्ट में आप 2/3 ऐड कर दोगे, इस प्रोडक्ट में 2/3 ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा -7/12। ये लिखा है। इफ यू मल्टीप्लाई द रेशनल नंबर बाय 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, आप इस प्रोडक्ट में 2/3 ऐड कर दोगे तो आपको -7/12 मिलेगा। यू विल गेट -7/12। अब देखिएगा इसको हमें सोल्व कैसे करना है। ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको एक बार ऐसे ही रहने दो। x इंटू 5/2, 2/3 फ्रैक्शन इधर ऐड हो रहा है। यदि उधर मैं सेंड करूंगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि जो वैल्यू इधर प्लस होती है उधर जाके माइनस बन जाएगी। तो आप लिखेंगे -7/12 और माइनस में बन जाएगा 2/3। इसको चलने दो ऐसे ही। x इंटू 5/2 इक्वल, देखिएगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो एलसीएम से सब्ट्रैक्शन होता है। तो 5 और 3 का एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा। 12 से डिवाइड करोगे 12 को 1 टाइम, 1 इंटू 7 करोगे तो 7 बनेगा। किसका? माइनस का। बीच में माइनस लगा देंगे। 3 से डिवाइड करो 12 को 4 टाइम्स और 4 इंटू 2 करोगे तो कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। अब देखिएगा माइनस का 7 माइनस का 8, ये आपका टोटल बन गया माइनस का 15 और अपॉन में आ गया आपका 12। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आपका x के मल्टीप्लाई में चल रहा 5/2 और इक्वल में ये आ गया। आप इसको कंक्लूड ऐसे कर सकते हो, x इंटू 5/2 इक्वल में आया -15/12। अब देखिएगा 5/2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे? इसको ट्रांसफर करेंगे इधर। तो -15/12 जो वैल्यू इधर डिवाइड में है वो तो चली जाएगी मल्टीप्लाई में, और जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है वो चली जाएगी डिवाइड में। ऐसा ही होता है। आप देखिएगा x की इक्वल में लिख सकते हैं -30 और अपॉन में टोटल 60। अब यदि आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 30 की टेबल से दोनों कट गई तो -1/2 बन गया। किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। x क्या था आपका? रेशनल नंबर। तो आप क्या लिख सकते हैं लास्ट में? Therefore the rational number is -1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने इसके 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि उनको नेक्स्ट वीडियोस में और क्वेश्चंस मिलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।